अच्छा आगा साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो क़याम है, उनकी जो तहरीक थी यजीद के खिलाफ, उस पे आपने बहुत अच्छा किताबें काफ़ी शाये की है, और उर्दू में आपसे पहले उस नुक्ते नज़र से नहीं किया था। तो उस हवाले से आप अभी क्या समझते हो, तहरीक इक़ामत दीन की तहरीक थी या एक बादशाह को हटाने की तहरीक थी, और उम्मत के लिए उसमें क्या सबक है? हम समझते हैं आज़ादारी जो है इस्लाम के खिलाफ मशक़ें हैं। हाँ सही, क्यों बताओ ना, नहीं आप बताए। पूछो ना। हमने बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल किया है। बहुत सख्त है, लेकिन मैं आप खुद ही बता। कुरान में शेर की मजम्मत आई है। अश्शुरा यत्तबिउहुमुल गावून, कुरान शेर नहीं। वमा अल्लमनाहु शिअरा, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लह, हमारे पैगंबर को शेर ज़ेब नहीं देता। बिल्कुल ठीक। मुशरिकीन ने अंसार के खिलाफ हज गोई की, हज गोई है ना मजम्मत। पैगंबर ने फरमाया तुम में से कोई नहीं है कि चिंदमणि इनके खिलाफ बोले। जवाब, किसी ने जाके अली से कहा या अली आप जवाब दें। अली ने फरमाया अगर पैगंबर इजाजत दे। तो ये लोग गए पैगंबर के पास, आप अली को हुक्म दे दे, अली जवाब देंगे। तो कहा तुम में से कोई नहीं है। अली ने, पैगंबर ने अली को शेर बोलने की इजाजत नहीं दी। आज आप अली को शायर बना रहा है। लेकिन हजरत हसन समझ में आया? इमाम हुसैन का कुल शेर पे चल रहा है, जिसमें गाना नहीं है, बेतहजीब नहीं है। इसमें रमजान में बिरयानी नहीं खाते, यहां शरबत नहीं पीते हैं। अगर आप लोग मुसलमान है तो ये बता दो। हाँ अच्छा, आप आए। साबिक जमाने में जिस वक्त हम छोटे थे, कहते थे इमाम हुसैन उम्मत के गुनाहों को बख्शने के लिए करबला पहुंचे। बिल्कुल, ये तफसीर मसीही है जी। सही, समझ में आया? वो कफ़ारे वाला अकीदा। हाँ, या कहा आलम ज़र में अल्लाह से वादा किया था, ठीक, ये कहते थे। जी जी। या कहते थे यजीद की बेअत इनसे इनकार करने के लिए गए थे। ठीक। अब अगर आप दानिश्वर हैं और किसी और दानिश्वर से पूछे, उलमा से, यदि इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों पहले से मुआविया की बेअत में थे। इमाम हसन जब खिलाफत से दस्तबरदार हुए तो मुआविया की बेअत की, बेअत की ये लोग बनाते हैं ना, फरोशना। वो कहा है फरोशना, भाई यार हम आपकी मुजाहिमत नहीं करेंगे, हम आपकी मुखालिफत नहीं करेंगे, ठीक, हम रैयत की हैसियत से बैठेंगे। इसका है नाम बेअत। समझ लमनी? अच्छा, अगर फर्ज करे इमाम हुसैन को कत्ल करने के, इमाम हुसैन से बेअत तलब किया, बेअत तलब न करने की सूरत में इमाम हुसैन कत्ल होंगे। जान अजीज है या बेअत बहुत ऊंचा खराब है, तो बताओ। नहीं, इंसान जान दे बेअत न करे, ये मंतिक कहां से लाई? नहीं, वो कहते दीन खतरे में है ना।
हाँ, वो कहते हैं दीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दीन के खतरे बेयात से दीन के खतरे टल जाएगा। वो यही कह रहे ना कि बेयात न करने से, वो कहते हैं इमाम हुसैन बेयात कर लेते तो नहीं, बेयात न करने से दीन के खतरे टल जाएगा या आ गया। नहीं, इमाम ने अपनी जान, इमाम हुसैन के बाद क्या हो गया? दीन बदतर नहीं हुआ, दीन के हालात। सही। हाँ, और ये तो कोई बदतर भी कह सकते नहीं। अब्दुल मलिक बिन मरवान आए, यजीद आया और वलीद आया, बदतरीन जालिमीन हुकूमत आ गई। ये तो ठीक है, हुकूमत आपके अल्लामा साहब फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल जिसको आप जो है पैगंबर के बराबर समझते हैं क्या सर न दस से यजीद। ये बात तहलील करो, हमेशा तहलील करो। यजीद सबसे ज्यादा हुसैन से डरते थे। 5 आदमी यजीद के लिए खतरा बने हुए थे। अब 4 आदमी, अब्दुल्ला उमर, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इमाम हुसैन, ये बेयात नहीं करेंगे। माविया ने यदि वसीयत की कि ये सब बाकी जो तो आप तुम्हारी बेयात करेंगे, अगर कोई खतरा है तो हुसैन से, हुसैन के तुम्हारी गिरफ्त में आए तो उसको कत्ल नहीं करना, उसको कत्ल नहीं करना तो ये बुरा हो गया तुम्हारे लिए। हुसैन का एक एहतराम है उम्मत में। लेकिन यजीद के दिल में उक़्दत है, वो किसी सूरत में नहीं। हुसैन दुनिया में औलाद बाप की वसीयत पे नहीं चलता है, कम इक़्तिदार पे आने के बाद अपनी इक़्तिदार की बात करते हैं। तो यजीद जो है किसी सूरत में इमाम हुसैन को छोड़ना नहीं था। सही समझ में आया? तो इमाम हुसैन को वलीद ने दरबार में बुलाया तो इमाम हुसैन ने कहा, भाई ऐसे मसले हैं, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती, आप हमें मोहलत दे, कल तक देखेंगे। वलीद भी चाहते थे इस मसले में फंस न जाए, बिस्मिल्लाह तशरीफ ले जाए। मरवान ने मशवरा दिया, इसके बावजूद वो उसको तवज्जो नहीं दे, उनसे छोड़ा। इमाम हुसैन रातों रात अहल आया लेके मक्का आया। क्यों मक्का आया? मक्के में पनाह लेने के लिए। वहां कोई नहीं छेड़ता, नहीं छेड़ सकता है। इतने में कोफे से इमाम हुसैन के लिए खतूत आए। 20-25 हज़ार ने बेयात की इमाम हुसैन की, आप जल्दी आ जाए। नुमाइंदा भेजा मुस्लिम को, उन्होंने भी तस्दीक किया। इतनी लोगों ने इमाम हुसैन सहारा लिया, सहारा हो जाइए। इमाम हुसैन चले गया। जब कोफे के नजदीक आया, उन्होंने लश्कर ने आकर रोक दिया। समझ गया? तो इमाम हुसैन जो है अगर कत्ल हो जाएंगे, छुपे छुपे कत्ल न हो जाए, लोगों के सामने कत्ल हो जाए, इज्जत से कत्ल हो जाए। समझ में? हाँ। वो आपने जो किताब तफसीर सियासी क़ियाम इमाम हुसैन, वो क्या है फिर? वो तो कितने साल तक लिखा है, मुझे अभी याद भी नहीं है। नहीं, उसमें वो अगर तो ये नहीं हो न होने के बाद नहीं है कि वो गलत बताया हो। सही। उसमें आपने सारे ये जो इमाम खुमैनी, खुदाहरी, तूसी, इन सब का भी दिया और आपका अपना भी। सही।